अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले बता दूँ ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना रात के 2 बज के 1 मिनट हो रहे हैं। मेरी ज़ुबान थोड़ी फिसलेगी, आप बस ना बर्दाश्त कर लेना। तो आज का ये जो व्लॉग है ना थोड़ा-सा स्पेशल है क्योंकि इस वक़्त हम आपके साथ अपनी डेली लाइफ़ के कुछ खूबसूरत और यादगार लम्हे शेयर कर रहे हैं। वीडियो का आगाज़ होता है रात के वक़्त से। तो रात का वक़्त जो होता है ना बड़ा पुरसुकून भरा होता है, दिन भर की भाग-दौड़ के बाद घर शांत होता है तो दिल भी बड़ा हल्का-सा महसूस होता है। इस वक़्त मैं और मेरे हस्बैंड आराम से बैठ के म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कभी हल्का म्यूज़िक तो कभी फ़ास्ट म्यूज़िक मतलब अपने मूड से रिलेटेड जैसा मूड वैसी म्यूज़िक। तो वो सुनते हैं म्यूज़िक हम दोनों की मोस्ट फ़ेवरेट है ना मेरे हस्बैंड की और मेरी। हम 90s के गाने सुनते हैं यार, हम 90s के दौर के हैं ना, चलो 80s के दौर के हैं। तो इस लम्हे में हम अपने दिल की बातें भी करते हैं और कल की प्लानिंग भी करते हैं और ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल को एन्जॉय भी करते हैं। तो चलो ये तो देख लिया ना, उसके बाद वहीं पे हम लेटे हुए थे कि ना दरवाज़े पे नॉक 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 हुई, तो एक रिलेटिव की तरफ से गिफ्ट आया। मेरे हस्बैंड को मिला गिफ्ट अपने रिलेटिव की तरफ से। तो गिफ्ट मिलना ना हमेशा खुशी देता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो ना। हम जब ये गिफ्ट खोल कर देखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जो उनकी तरफ से आई। इस गिफ्ट के साथ सिर्फ़ यार चीज़ें नहीं होती, बल्कि अपनों की मोहब्बत भी जुड़ी हुई होती है। चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं, दिल भागो-भाग हो जाता है। तो ये सारे गिफ्ट है, चलो मेरी बेटी खोल के तो आप सबको दिखा रही है कि गिफ्ट में क्या-क्या आया ना। और ये मैं फिर से बता दूँ, ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस वक़्त रात के 2 बज के 3 मिनट बज गए। 2 बज के 1 मिनट पे शुरू की थी, अब 2 मिनट 2 यार मैं क्या बोल रही हूँ? 2 मतलब 2 बज रहे हैं, 2 बज के 3 मिनट हो रहे हैं ना, तो ये तो मैनेज कर लीजिएगा, ऊट-पटांग बोलूँगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा, सवाब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें खोल के तो देख रहे थे, ये परफ्यूम था, इसका नाम था मिडनाइट, बड़ी अच्छी और हल्की और प्यारी सी खुशबू थी और ये एक पैलेट था, तो ये पैलेट भी बड़ा अच्छा था, कंटूरिंग ज़्यादा शेड्स थे इसमें, बहरहाल पैलेट का कलर भी अच्छे थे, स्वेटर था। चलो मेरी बेटी आपको सब दिखाएगी ना, पहन के दिखाएगी, बच्चों को कहाँ ठहरना आता है कि हम देखें। तो ये स्वेटर मुझे बड़ा यार स्टाइलिश और बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लगा। मेरे हस्बैंड को एक शर्ट भी आई है, वो भी पहन के आपको दिखाएँगे कि कैसी है ये, वो भी बड़ी प्यारी डिसेंट सी लाइट कलर, मुझे पर्सनली लाइट कलर बड़े अच्छे लगते हैं ना, डिसेंट से लगते हैं। तो ये सारी गिफ्ट थी और जिसने भेजी तो मेरे भाई, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी चीज़ें भेजी आपने जो भी भेजी। तो ये सारी चीज़ें ये देख लें, मैंने इकट्ठे करके मैंने कहा चलो रखो, तुम पूरी दिखाती हूँ कि क्या-क्या आया। ये मेरे हस्बैंड साहब बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी थी और ये अपनी शर्ट बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर पूरी थी ना। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लाउंज में आ गई और इस वक़्त क्या है कि रात का टाइम बड़ा मतलब हो गया था, 11-12 बज रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे अपने ड्रेसेस इस्त्री कर रहे थे क्योंकि कल था उनके स्कूल में कल्चर डे, सिंधी कल्चर डे था ना, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे और सुबह जल्दी हो गई यार, यहाँ पे सुबह हो गई। सिंधी माण्हू साईं ने सिंधी माण्हू हाजिर लारायोसि हिनजी कोटी आहे। कॉपी आहे सिंधी माण्हू। तू डांस कीअं कंदी आहीं स्कूल में? डांस कीअं कंदी आहीं ईअं? हिंदी माण्हू डांस करे था। कीअं कीअं टीचर सेखारी ॾेखार, ॾिस हीअ ॾेखारींदी कीअं सिंधी माण्हू 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 ईअं ईअं। कल्चर डे का दिन भी बच्चों के लिए ना बहुत एक्साइटिंग होता है और पेरेंट के लिए भी सुबह-सुबह ही तैयारियां शुरू हो जाती है जैसे ईद का समा हो ना। और बच्चों के कपड़े, शूज़, हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज़ सब चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। और बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करना होता है। कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, कोई अजरक टोपी, तो बस अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करना होता है। बस यार बच्चों की एक्साइटमेंट देख के हमारी थकन भी ख़त्म ही हो जाती है। तो चलें फिर मैं दिखाती हूँ इसके स्कूल में कि क्या-क्या बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना कुछ तो सारा नहीं दिखा सकती, बस जो भी शूट किया तो वो दिखाऊँगी। जब बच्चे स्कूल पहुँचे ना, स्टेज सजी हुई थी और बैठने वाला भी माहौल सजा हुआ था। टीचर बच्चों को गाइड कर रही थी और बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे। तो इस वीडियो में आप उन बच्चों को भी देख सकते हैं जिन्होंने कल्चर डे में पार्टिसिपेट किया। कोई बच्चा स्पीच देता है, कोई डांस परफॉर्मेंस करता है, तो कोई अपने कल्चर के बारे में बात करता है। ये मूवमेंट सिर्फ स्कूल लाइफ का हिस्सा
नहीं होती, बल्कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। तो बच्चों को स्टेज पर देखकर दिल भी यार बड़ा खुश होता है और फ़ख्र सा महसूस होता है। फंक्शन के बाद हम घर वापस आ गए और जैसे ही घर वापस आए ना तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जल्दी बच्चों को खाना खिलाओ और उसके बाद हमें निकलना है शॉपिंग के लिए क्योंकि आगे जनवरी में शादी आने वाली है। बहुत प्यारी सी शादी है हमारे ख़ानदान में, तो उसकी शादियों की तैयारियां करनी है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, अंडा घोटाला बनाया और पराठे बना के बच्चों को दूंगी, साथ में चाय भी रख दी क्योंकि बच्चों ने सुबह सुबह नहा के गए थे स्कूल। चाय तो सुबह भी पिलाई थी बच्चों को, लेकिन मैंने कहा चलो फिर आपने गाड़ी में जाना है, फिर हवा ना लग जाए ठंडी, तो चाय पियो। और मैं खाना बनाने में बिज़ी हो गई। तो इसके बाद हम मिलते हैं गाड़ी में। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ-कहाँ गई थी, इतनी तो कोई क्लिप्स शूट नहीं की थी, पर जो भी मतलब जो भी की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। लो जी, गाड़ी में हम बैठ गए खाना-शाना खा के। यहाँ पे पता है 5:30 बज रहे हैं ना, 5:30 बज रहे थे। नहीं, 5:30 नहीं, 4:30 बज रहे थे। तो हम गाड़ी में बैठ गए, पहुँचते-पहुँचते 1 घंटा लग जाता है जहाँ पे हमने शॉपिंग करनी है ना, तो मगरिब की अज़ानें हमने गाड़ी में सुनी थी। बहरहाल हम अपना माइंड बना के गए थे कि हमें ये चीज़ें लेनी है, तो हमने जो भी चीज़ें ली, तो मैं आगे आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली और खुद से क्या ड्रेसेस डिज़ाइन की। तो बस ये पैसे मेरे हस्बैंड ने दिए कि जब तक मैं वापस आऊँ ये पैसे कुछ रख लो और खुद से शॉपिंग खुद कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करने थे। तो कहने लगे मैं 2 घंटों के बाद आऊँगा, फिर आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पे बच्चे मुझसे पैसे लेके तो रील्स बना रहे थे, स्ट्रीक रख रहे थे और साथ में गाना गा रहे थे। वो सिंधी गाना नहीं होता, पैसो आ अमीराणा ॿार आहियूं वॾेरा बोथार आहियूं, मतलब उसमें लगे हुए थे ना। हमारे सिंधी में ये गाना बड़ा फेमस है। तो बस यहाँ पे हम उस मंज़िल पे पहुँच गए जहाँ पे हमें शॉपिंग करनी थी। बाज़ार में यार रश, महंगाई, सबने कमर तोड़ दी। अल्लाह का फ़ायदा अल्लाह निकाले। ये क्यों करे देखो हम नहीं लेने हैं ना, हम यही लेने आए हैं और हम दुकान में बैठे हैं। नहीं नहीं तो सही नहीं पहने देगा। अभी सिंपल नहीं है कराया नहीं ब्लैक नहीं पहने देंगे। अब्दुल कहाँ गया? चाय लेने गया। बोले क्या हम नजीब के पास ही पड़े। आजकल महँगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये बात ना शॉपिंग के दौरान और ज़्यादा महसूस होती है। हर चीज़ महँगी मतलब हर चीज़ महँगी लगने लगती है। लेकिन फिर भी ज़रूरी चीज़ें देखकर कंप्रोमाइज़ करके शॉपिंग हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। शॉपिंग करते वक़्त यार फैमिली का साथ होना भी अपनी जगह पे एक अलग खुशी होती है। तो कभी हँसना, कभी डिस्कस करना, कभी बजट के बारे में सोचना, ये सब मोमेंट्स से ही फैमिली लाइफ को स्पेशल बनाते हैं। और तो उसके बाद बस ये आखिरी काम रह गया था, मुझे अपने बेटे का था पैंट और कोट लेना। तो बस अल्लाह अल्लाह करके इनको भी ये आखिर पसंद आ गया, तो यहाँ पे बस ये मैं पिक करूँगी। तो बस उसके बाद हम निकलेंगे और रास्ते में जो भी होटल आएगा ना तो हम खाना खाएंगे। बड़ी भूख लगी है। ये जो बाज़ार है ना, इस बाज़ार का अगर मैं अंदर का रास्ता दिखाऊँ ना, वैसे मैं दिखा चुकी हूँ पहले वाले व्लॉग में, बहुत पहले वाले 9 8 मंथ पहले वाले व्लॉग में, कि बड़े ऊंच नीचे वाले रास्ते होते हैं। बड़ी थकन सी महसूस भी होती है और भूख बड़ी ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पे हम गाड़ी में बैठेंगे तो डिनर का कुछ एहतमाम करेंगे। चलो, हम आ गए एक ढाबा टाइप होटल पे। तो यहाँ पे चेयर भी रखी हुई थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा हम यार टांगे ऊपर करके बैठेंगे। चल चल के मेरे तो पाँव सूज गए, टांगे कांपने लग जा गई। तो बच्चे गए फ्रेश होने और यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पहले चाय पिलाओ। मैंने कहा ना यार, पहले आपने खाना खाना है उसके बाद चाय पीनी है ना, चाय पीने के बाद तो खाना अच्छा नहीं लगता। तो देख लें ये रात का टाइम और ये खाना अल्लाह अल्लाह करके तो हमारा आ गया। तो वाइट कढ़ाई थी और ये टिक्का था। तो 3 टिक्के मँगवाए थे और ये आधा किलो व्हाइट करी थी और गार्लिक नान मँगाया, तो इनफ। और उसके बाद चाय नोश की। आज का दिन बड़ा बिज़ी होने के बावजूद भी बड़ा मज़े का गुज़रा और यादगार गुज़रा। चलें जी, अपना प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी इस डेली रूटीन के व्लॉग में सारी क्लिप में से कौन-सी क्लिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, ज़िंदगी ने साथ दिया तो टाटा।